नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, वायु की गुणवत्ता का क्या है हाल और पर्यटक स्थलों में कैसा रहेगा मौसम। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं बड़ी खबरों पर। और सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा की। तो आपको बता दें कि छिटपुट हिस्सों में यहां पर जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां भी कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी इक्का दुक्का इलाकों में तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। और इसके साथ ही कोंकण गोवा में भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें। आइए मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है, कहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है और कहां सावधान रहने की जरूरत है। तो जैसे कि आप मानचित्र में देख रहे हैं, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में तेज हवाएं चल सकती है। यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है और तेज बारिश के यहां पर आसार बन रहे हैं, यहां पर आपको सावधान रहना है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है और कहीं कहीं पर बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं के भी आसार है। ओडिशा में आपको बता दें कि यहां पर तेज बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं बिहार और झारखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज हवाएं चल सकती है। साथ ही असम, मेघालय में भी बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। केरल में भी भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में जानते हैं कि आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। उत्तर भारत की जहां तक बात है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में भी कहीं कहीं बारिश के आसार है। उत्तराखंड में आपको बता दें अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रुक करे पूर्वी भारत का तो ओडिशा में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। इसके अलावा बिहार में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगह बरसात के आसार है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कई जगह बारिश हो सकती है। साथ ही पूर्वोत्तर में भी बरसात के आसार हैं। दक्षिण भारत का रुक करे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगह बारिश हो सकती है। रायलसीमा के भी अनेक स्थानों पर बरसात के आसार हैं। इसके अलावा आपको बता दें कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह बारिश के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान में भी अधिकतर जगह बरसात हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। सौराष्ट्र, कच्छ में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली में कहीं कहीं पर बारिश हुई है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर बारिश हुई है तो कहीं कहीं पर तेज हवाओं का असर भी यहां पर नजर आया है। तो उत्तर भारत के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। ओडिशा में और बिहार में कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चली है। साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं बारिश तो कहीं तेज हवाओं का असर रहा है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही पूर्वोत्तर के तमाम हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और लक्षद्वीप में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा में भी बारिश दर्ज की गई है। कर्नाटक के भी कई हिस्सों में बरसात हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी कई जगहों पर बारिश हुई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में जहां तेज हवाओं का असर भी नजर आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात और इसके साथ ही कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई है। साथ ही तेज हवाओं का भी असर नजर आया है विदर्भ में और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चली हैं। इसके साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए होंगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हो
अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जानते हैं। देखते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरह का तापमान दर्ज किया गया है और किस तरह का बदलाव इस वक्त अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देखा जा रहा है। अधिकतम तापमान की पहले बात कर लेते हैं। केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है, यानी कि जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट देखी जा रही है इन इलाकों में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया है, तो यहां पर भी अधिकतम तापमान में कमी देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान यहां दर्ज किया गया। इसके अलावा हरियाणा, दिल्ली में भी जो अधिकतम तापमान है वो उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही विदर्भ में अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही गुजरात में भी इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा तापमान रहा यहां। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको, देश में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान के चूरू में। यहां 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं। ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है, तो यहां पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा रुक करे पूर्वी मध्य प्रदेश का, तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया। इसके अलावा बात करते हैं कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान कहां दर्ज किया गया, तो आपको बता दें पश्चिमी मध्य प्रदेश के बैतूल में न्यूनतम तापमान रहा 20.2 डिग्री सेल्सियस। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश भर का आपने जान लिया और तमाम शहरों पर आइए एक सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहां पर तापमान की क्या स्थिति रही।
इसी के साथ मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वायु की गुणवत्ता और पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल जानेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर हम देखें तो दिल्ली की जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो है 119, यानी कि संतोषजनक यहाँ पर हवा कही जा सकती है। वहीं पटना की बात करें तो 76 वायु गुणवत्ता सूचकांक है और ये अच्छे की श्रेणी में आता है। बेंगलुरु की बात करें तो 37 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बहुत अच्छी हवा बेंगलुरु की इस वक्त कही जा सकती है। वहीं रुक करे पुणे का तो यहां पर 47 वायु गुणवत्ता सूचकांक इस वक्त पुणे का दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं, हैदराबाद की बात करते हैं। यहां पर जो हवा है वो अच्छी कही जा सकती है। वायु की जो गुणवत्ता है 52 यहां पर आंकी गई है। वहीं कोलकाता में वायु की गुणवत्ता आंकी गई है 60, यानी कि यहां की जो हवा है वो अच्छी मानी जा सकती है। मुंबई की जहां तक बात है 48 वायु गुणवत्ता सूचकांक है यहां का, यानी कि अच्छी हवा यहां पर कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिलेगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की सबसे पहले बात करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और तापमान 30 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। वहीं शुक्रवार, शनिवार, रविवार को कुछ बादल छा सकते हैं और जहां तक तापमान की स्थिति की बात है तो शुक्रवार को 29 से 16 के बीच तापमान रहेगा। शनिवार, रविवार को तापमान में गिरावट आएगी और 27 से न्यूनतम तापमान 14 और 15 के आसपास रहेगा। उत्तराखंड के चमोली की अगर बात करें तो यहां पर गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 29 से 17 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं शुक्रवार और शनिवार को बादल छाने के साथ ही गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तापमान यथास्थिति बनी रहेगी 29 से 17 के बीच और रविवार को भी बादल छा सकते हैं और 29 से 17 के बीच तापमान बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर गुरुवार को कुछ बादल छा सकते हैं और 36 से 26 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। इसी तरह का मौसम, इसी तरह का तापमान शुक्रवार को भी देखा जाएगा, लेकिन शनिवार को बारिश के आसार है। 35 से 26 के बीच यहां पर तापमान रहेगा, यानी कि 1 डिग्री की गिरावट आएगी यहां पर। और साथ ही रविवार को भी बारिश के साथ ही 35 से 26 के बीच तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के नालंदा की बात करते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल भी यहां पर छा सकते हैं। गुरुवार को तापमान रहेगा 32 से 26 के बीच और इसी तरह का तापमान अगले 3 दिनों के दौरान भी रहेगा, यानी कि तापमान की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी 32 से 26 के बीच। इसके साथ ही यहां पर बादलों की लुकाछिपी जारी रहेगी और मोटे तौर पर जो मौसम है वो साफ रहेगा। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन का अगर रुख करें तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। तो बारिश के आसार है यहां पर। तापमान की बात करें तो तापमान गुरुवार को जहां 32 से 27 के बीच रहेगा, शुक्रवार को 33 से 26, वहीं शनिवार को 32 से 26 और रविवार को 31 से 25 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति रहेगी। यानी कि उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर तापमान में हम देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं तो यहां पर भी तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। गुरुवार, शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो शनिवार, रविवार को 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा और जो न्यूनतम तापमान है 13 से 14 के आसपास यहां पर बना रहेगा। इसके साथ ही अगले 4 दिनों के दौरान लगातार यहां पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं।
जी हाँ, तो हमने बात की अरुणाचल प्रदेश के तवांग की। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि तेलंगाना के निजामाबाद में कैसा मौसम रहेगा। गुरुवार को बारिश हो सकती है। यहाँ पर 30 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम देख रहे हैं शुक्रवार को। 29 से 23 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। तो शनिवार को फिर से 1 डिग्री की गिरावट और 28 से 22 तापमान हो जाएगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी रविवार को। 29 से 22 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। लगातार यहाँ पर बारिश के आसार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात करते हैं। तो यहाँ पर गुरुवार को बादल छा सकते हैं। 30 से 22 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं शुक्रवार को बारिश की संभावना बनते हुए हम देख रहे हैं। 28 से 20 के बीच यहाँ पर तापमान का हाल रहेगा। वहीं शनिवार को भी बारिश हो सकती है। 29 से 20 के बीच में यहाँ पर तापमान रहेगा और रविवार को 30 से 21 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। साथ ही बादल छा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गोवा के पणजी का रुख करते हैं। तो यहाँ पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तापमान की जहां तक बात है तो 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। वहीं 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, यानी तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है, यथास्थिति यहाँ पर रहेगी। और इसके साथ ही लगातार यहाँ पर बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम के अनुसार खेती किसानी करना बेहद जरूरी है। कृषि कार्य मौसम के अनुसार ही किए जाते हैं। जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार देश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं, उन इलाकों में किसानों को जल जमाव नहीं होने देना है। अपने खेतों में जल निकासी का उचित प्रबंध करना है। इसके साथ ही कई जगहों पर कीट व रोग का प्रकोप भी हो सकता है। मौसम के अनुसार किस तरह के समसामयिक कार्य आप इस वक्त कर सकते हैं, जानते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान तरबूज की तोड़ाई करते रहें। इस समय शलगम की बुआई कर सकते हैं। साथ ही गाजर की बुआई का समय उपयुक्त है। इसी तरह मूली की बुआई कर लें। जम्मू कश्मीर में फूल गोभी की रोपाई करते रहें। यहाँ प्याज की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। किसान मूंग के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। इसके साथ ही अरहर के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। यहीं लोबिया के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में चुकंदर की बुआई कर लें। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रोपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की भी रोपाई करें। यहीं मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर लें। इस समय मूंगफली में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। वहीं ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। जी हाँ, तो जाना आपने कि इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है प्रमुख सब्जी फसल आलू। जी हाँ, आलू जिसकी खेती देश के अधिकतर हिस्सों में की जा सकती है। और आपको बता दें कि जो देश से बोई जाने वाली किस्म है, इसकी बुआई दिसंबर महीने तक की जा सकती है। आलू की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें।
अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो जाना आपने आलू की अच्छी पैदावार लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।